हमारी पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान है, रियासत है तो सियासत है, रियासत नहीं तो कुछ नहीं। सूरत हाल में बेहतरी के लिए सबको साथ चलना होगा। इंसान खता का पुतला है। प्रोपेगेंडा के जरिए आवाम को इदारों को दूर किया जा रहा है। हमें नेशनल एक्शन प्लान पर काम जारी रखना होगा। अफगानिस्तान से हमेशा अच्छे ताल्लुकात ख्वाह रहे। अफगानिस्तान से सिर्फ दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है। जब तक मसला हल नहीं होता ये इख्तलाफ रहेगा। केपी में सिर्फ खुफिया इत्तला पर ही ऑपरेशन होता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। वफाकी काबीना ने 14 IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहदों की मंजूरी दे दी। 14 IPPs के साथ बातचीत के बाद मुनाफा और लागत में 802 अरब रुपए की कमी की तजवीज़ मंजूर। 14 IPPs से गुज़श्ता सालों के इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब रुपए की कटौती की जाएगी। हुकूमत को 1400 अरब का फायदा होगा। मुआहदों के तहत सालाना 137 अरब की बचत होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने IPPs के साथ नजरसानी मुआहदे को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। वफाकी हुकूमत का सनती तरक्की के लिए बड़ा इकदाम। हुकूमत ने खसूसी और सनती जोन सनती स्टेटस के लिए यकसा टैरिफ की मंजूरी दे दी। खसूसी सनती जोन सनती स्टेटस को बिजली फराहमी का नया निज़ाम मंजूर कर दिया गया। काबीना कमेटी बराए तवानाई ने बिजली के तमाम मामलात निपटाने की इजाज़त दे दी। निज़ाम के तहत खसूसी सनती जोन में बिजली कंपनियों के अफसरान की मदाखलत खत्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सनतों को यकसा टैरिफ पर बिजली की फराहमी से मुल्क की सनती तरक्की की रफ्तार में इजाफा होगा। PIA की बहाली की जानिब गामजन है। कौमी एयरलाइन की तबाही के जिम्मेदार गुज़श्ता हुकूमत है। पार्लियामेंट के फ्लोर पर किए गए एक तकरीर का खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। अब उम्मीद है कि PIA की परवाजें लंदन भी जाएंगी। कुरम में हालात बेहतरी की जानिब गामजन है। उम्मीद है अमन बरकरार रहेगा। फितनल खवारिज हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मुल्क में खवातीन की तालीम का चैलेंज दरपेश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। शिबली फराज कहते हैं 14 जनवरी मुल्क की तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। इस दिन मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात से इंतखाबी निशान छीना गया। बल्ला छीन लेने के फैसले ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। आवाम से उनका मैंडेट छीना गया। 8 फरवरी को अवामी फैसला तस्लीम नहीं किया गया। सियासतदानों पर जो मुकदमात बनाए गए उन पर शर्म आती है। तो शखाना हो या साइफर कुछ भी साबित नहीं हुआ। बानी PTI पर मुकदमात का मकसद सिर्फ इंतकाम था। एहसन इकबाल कहते हैं इंतखाबी निशान छीने जाने की साजिश PTI ने खुद तैयार की। PTI ने 3 साल तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। IMF से मुआहिदा करके इन्होंने मईशत को दाव पर लगाया। ये दूसरों से रसीदें मांगते थे। इनकी तो अपनी ही रसीदें जाली निकल आईं। ये कहते हैं तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केस झूठा है। ये आज किस मुंह से PIA का नाम ले रहे हैं? इन नालायकों ने तो कौमी एयरलाइन का बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे ऑपोजिशन पर तरस आता है। ऑपोजिशन जब बोलती है तो हम खामोश रहते हैं। हम जब बोलते हैं तो ये शोर करते हैं। इनका रवैया अफसोसनाक है। अदालत के मामलात में मजहब को नहीं लाना चाहिए। इनकी 190 मिलियन पाउंड की चोरी पकड़ी गई, लेकिन ये कहते हैं मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस है। इन्होंने पैसा लूटा और बरतानिया ले गए। आजम नजीर तारड़ का सेनेट में खिताब। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं हुकूमत के किए गए इक़दामात की वज़ारत PIA की यूरोप के लिए परवाजें बहाल हुई। माजी में एक वज़ीर ने पार्लियामेंट में बयान दिया जिसकी वजह से PIA के जहाज़ ग्राउंड कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतनाज़िया इश्तिहार की तहकीकात का हुक्म दिया है। इश्तिहार में जुमलों के गलत होने की वजह से गलत तासुर दिया गया। आईफिल टावर को दिखाकर इस तरह का इश्तिहार नहीं होना चाहिए था। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने वकील वजारत दिफा से इस्तफसार किया। क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फौजी ऑफिसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस पहुंच गए? लोगों का कोर कमांडर हाउस जाना तो सिक्योरिटी की नाम नाकामी है। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाज़ा हो तो क्या ये डिसिप्लिन खराब करना होगा?
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कभी फैसले का ऐलान करने में ताखीर हो जाती है। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का ताल्लुक मुज़ाकरात के साथ नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई ने कहा डील नहीं, 2 निकात पर मुज़ाकरात होंगे। मैंडेट के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। दरख्वास्तें इल्तवा पर हैं। 4 माह के अंदर मैंडेट पर फैसला होना चाहिए। सियासी मुज़ाकरात हो रहे हैं, टेबल पर मुज़ाकरात होने चाहिए। इख्तलाफात को जल्द ख़त्म होना चाहिए। $190 मिलियन पाउंड केस में बानी की आंख नहीं खुली, इसीलिए फैसला नहीं आ सका। बानी अपने सेल से बाहर ही नहीं आए तो किसी का क्या कसूर। ये एक ओपन एंड शट केस है। ये बातें फजूल हैं कि इनको सजा तालीमी इदारा बनाने पर मिल रही है। दरअसल इन्होंने फराह गोगी के नाम पर 240 केनाल अराजी मुंतकिल कराई। ये फराह गोगी और पिंकी पीरनी के कारनामे कहाँ तक छुपाएंगे? अगर झूठ नहीं बोल रहे थे तो काबीना में बंद लिफाफे क्यों लेकर गए? अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। रेंजर्स एहलकारों की गाड़ी को टक्कर मारने का केस, थाना रामना मुकदमे में बुश्रा बीबी की अबूरी जमानत 7 फरवरी तक मंजूर। बुश्रा बीबी और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास तिपरा के दरमियान मुखालिफा। जज ताहिर अब्बास तिपरा ने कहा थोड़ा वक्त लग गया लेकिन कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए गए। ऐसा नहीं हर जगह से एतमाद नहीं उठा। बुश्रा बीबी ने कहा कोई बात नहीं, हमारा अदालतों से एतमाद उठ गया है। ट्रायल के दौरान जजेस को बीमार होता और कांपते हुए देखा है। पाकिस्तान चीनी मार्केट में दाखिल, हुकूमत का पांडा बांडा इजरा का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा पाकिस्तान जून तक पांडा बांडा जारी करने का ख्वाहां है। IMF से $1 अरब की नई किस्त टैक्स बढ़ाने से मशरूत है। महसूलात का हदफ पूरा न होने पर बेल आउट पैकेज खतरे में पड़ सकता है। पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। पाकिस्तान CPEC के अगले फेज़ में चीन से मज़ीद ताउन का ख्वाहां है। बिलाल भुट्टो की ज़ेर सदारत सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों के हवाले से इजलास। बिलाल भुट्टो को कासिम नवीद कमर की जानिब से ब्रीफिंग। माहीगीरी की सनत की बरामद बढ़ाने और प्रोसेसिंग के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। बिलाल भुट्टो ने कहा सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों के जरिए आवाम की जिंदगियों में बेहतरी ला रही है। ज़राअत और माहीगीरी समेत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों से मुल्क में मुआशी इनकलाब ला सकते हैं। शर्जीना मेमन कहते हैं ट्रैफिक कवानीन की अहमियत सबको पता होना चाहिए। अवाम में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही फैलाना ज़रूरी है। रज़ाकाराना काम के लिए NGOs का होना ज़रूरी है। लोगों को प्यार से समझना पड़ेगा कि वो गलत कर रहे हैं। कोई हुकूमत नहीं चाहती कि लोग कवानीन की खिलाफ वर्जी करें। सबकी ज़िंदगी अहम है। यहाँ पढ़ा लिखा भी वही काम कर रहा है जो अनपढ़ कर रहा है। बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं। कसूर किसका? कसूर वालिदैन का है। वज़ीर आला पंजाब से आज़रबाईजान के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तजारती रवाबित, सकाफती तबादलों में तबादला ख़याल किया गया। आज़रबाईजान के सफ़ीर की वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने दौरे की दावत कबूल कर ली। दोनों रहनुमाओं का सकाफती और तालीमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। आज़रबाईजान के सफ़ीर खज़र फरहाद ने अवामी पनाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स को सराहा और कहा कि मरियम नवाज़ ने अवामी खिदमत के एजेंडे को कामयाबी से आगे बढ़ाया। सुपर पावर हॉलनाक आग के सामने बेबस। लॉस एंजल्स में आतिशज़दगी से हलाकतों की तादाद 24 तक पहुंच गई। 7 रोज़ बाद भी सिर्फ 11% तक आग पर काबू पाया जा सका। धुंध तेज हवाओं के बायस आग ने मजीद इलाकों को लपेट में ले लिया। माहिरीन का अंदाजा है कि आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। 12,000 इमारतें अब तक राख में तब्दील। 2 लाख से ज़ायद अफराद नकल मकानी पर मजबूर। मेगन मार्कल की नेटफ्लिक्स सीरीज़ की रिलीज़ मौखर। और कौमी तराने के खालिक मशहूर शायर हफीज़ जालंधरी का 125वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। अबुल असर हफीज़ जालंधरी ने अपनी ज़िंदगी का निस्फ हिस्सा इल्म अदब की आबियारी पर लगाया। नगमा ज़ार, सोज़ो साज, तलखाबा शीरी, चराग़ सहर और बज़्म नहीं रज़्म इनके मशहूर मजमूआ में शामिल।
शायरी मजहबी हुबल वतनी और लोकगीतों पर मुश्तमिल थी। शायर इस्लाम और शायर पाकिस्तान के खुतबात से नवाजा गया। अर्ज़ पाकिस्तान पर गूंजता हुआ कौमी तराना हफीज़ जालंधरी की याद को हमेशा जिंदा रखेगा।